हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही साथ चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम ये डिज़ाइनर अम्ब्रेला कुर्ती बनाएंगे जिसके ऊपर हमने ये हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। इस तरह की हैंडवर्क कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। ये एक पार्टी वियर कुर्ती है। सो आप अपनी पसंद की किसी भी डिज़ाइनर फैब्रिक के साथ ये हैंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती घर पर ही बना सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद की कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़्यादा ट्रेंडी फैशन पर मुझे डीएम करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लेना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीटर प्लेन रियॉन फैब्रिक लिया है। सो आप अपनी पसंद से इसमें सिंथेटिक फैब्रिक भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रियॉन फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। तो साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने 3 मीटर लिया है और मेरा जो साइज़ है वो कुछ इस तरह से है। ये बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है एंड इसके ऊपर ये ग्लास गोल्डन पाइप से हम हैंड वर्क करेंगे। इस पाइप का जो साइज़ है वो 1.25 इंच है। तो यहाँ पर आप 1 इंच तक की लेंथ का ये पाइप ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने 3 मीटर फैब्रिक में से अपना अपर पार्ट कट करना है। उसके लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारे बस्ट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 11.25 इंच है। 10 इंच पर हमारा बस्ट आएगा और 1.25 इंच आगे से इसका मार्जिन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से, तो इसमें से हमारी जो चौड़ाई वो अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद टॉप पार्ट की जो जितनी भी लेंथ है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ मेरी 15 इंच है, तो मैं 1 इंच प्लस करके कट करूँगी जो कि 16 इंच है। तो 16 इंच पर फैब्रिक की लेंथ को यहाँ से हमने कट कर लेना है। और ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इससे हम फ्लेयर और स्लीव बनाएंगे। अभी इसको साइड में रखेंगे। ये हमारे फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ है और खुली साइड आगे की तरफ है। इस पे हमने अपने टॉप पार्ट की मार्किंग करनी है, जिसमें यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ लेना है जो कि 7 इंच है और 2.25 इंच हम नेक की चौड़ाई लेंगे। आधा इंच पर शोल्डर डाउन करेंगे और इसको नेक से तिरछा करके मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेनी है जो कि 7 इंच है। तो पहले इसको हमने सीधा कर लेना है यहाँ से, उसके बाद ऊपर की तरफ सीधा करके मिला लेना है। अब यहाँ से जितना भी हमारा बस्ट का फुट पार्ट है उसको हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ और फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे एंड आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के आर्म होल हैं। इसके बाद वेस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच मार्क करूँगी इस तरह से। और आगे की तरफ हमने मार्जिन ऐड कर लेना है 1.25 इंच। अब दोनों पॉइंट को हमने लाइन अप कर लेना है। ये हमारी फिटिंग का मार्क है और ये वाला हमारी कटिंग का मार्क है। अब यहाँ से जो हमारी कटिंग का मार्क है ऊपर की तरफ हमने आधा इंच पर मार्क करना है एंड इसको हम पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। इससे हमारी कुर्ती के साइड के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। सो इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक आर्म होल पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद ये सेंटर के नॉचेस लगाएंगे, उसके बाद फिटिंग के नॉचेस भी लगा लेंगे। सो गाइज, ये हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम फ्लेयर कट करेंगे। तो कपड़े को हमने डबल करके रख लिया है। ये देखिए, डबल करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 45 इंच है। तो ये 2.25 मीटर है। उसके बाद मेरे कपड़े का जो अरज है वो भी 45 इंच है। ये देखिए, अब जितना भी अरज है उतने ही हमने फ्लेयर के लिए लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर दोनों की लेंथ और विड्थ बराबर है। इस तरह से कपड़े को हम डायगनली 4 फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे। इसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। कपड़े की बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड आगे की तरफ है। अब इस वाले कॉर्नर से हम वेस्ट राउंड लेंगे, जिसके लिए हमने जो टॉप पार्ट कट किया है उसका वेस्ट साइज चेक कर लेंगे। इस तरह से मार्जिन के साथ जितनी भी गोलाई रहेगी उसी को हमने इस कॉर्नर पर इस तरह से घुमाते हुए रख लेना है। तो यहाँ से 10.5 इंच की गोलाई है, मेरे मेजरमेंट के हिसाब से हम मार्क कर लेंगे। अब खुली साइड से जो भी लेंथ आएगी इस लेंथ को हमने नीचे की तरफ से गोलाई देते हुए पीछे तक मिला लेना है। तो ये जो लेंथ है ये 13 इंच है। अब इन सभी मार्क को हमने डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, ये 10.5 इंच होना चाहिए टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस मार्क से ऊपर की तरफ हम आधा इंच का एक और मार्क करेंगे जो कि कटिंग का मार्क होगा। अब देखिए, हमारा जो टॉप पार्ट की लेंथ है वो देखेंगे। तो टॉप पार्ट हमने 16 यानी 16 इंच पर कट किया है, बट ये 15 इंच पर तैयार होगा। तो यहाँ से हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ है नीचे वाले मार्क के ऊपर रखेंगे इस तरह से।
इसके बाद हमें जितनी भी लेंथ चाहिए कुर्ती की वो लेंथ चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से जितनी भी फैब्रिक का हमारा अरज है वो चेक कर लूँगी। जो भी लेंथ मुझे मिल रही है वही लेंथ में कपड़े की बंद वाली साइड में मार्क कर लूँगी। तो यहाँ से हमें अपनी जो कुर्ती की लेंथ है वो तैयार 45 इंच रखनी है। ये देखिए, इसके बाद जो भी लेंथ आई है यहाँ से हमने मार्क कर लेना है। तो अभी ये 45 इंच है। ऊपर कॉर्नर पर हमने इंच टेप रखा है और नीचे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर पहले हमने डॉट डॉट करके मार्क करना है। उसके बाद इन सभी मार्क को एक दूसरे के साथ गोलाई देते हुए मिला लेना है। अब हमने कटिंग करनी है। तो ये कटिंग वाला मार्क है ऊपर कमर की साइड में और नीचे की साइड से इसको हमने कट कर लेना है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव बनाएंगे। तो इसको साइड में रखेंगे। पहले हमारा ये जो घेरा है इसकी हमने साइड से फिटिंग लगानी है। ये देखिए, ये हमारे घेरे को साइड से हमने बराबर मिलाकर रखना है। अब जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है यानी 8.5 इंच, दोनों तरफ 8.5 इंच पर मार्क करके जितना भी एक्स्ट्रा होगा साइड से हमने सिलाई लगा देनी है। उसके बाद नीचे से जो फ्लेयर है वो भी हम हाफ इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसके बाद स्लीव कट करने के लिए जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। स्लीव की लेंथ तकरीबन मैं 19 इंच ले रही हूँ। यहाँ से हम कट कर देंगे और स्लीव की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ये जो आगे से फैब्रिक है इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर देना है इस तरह से। स्लीव ओपनिंग मैंने 6 इंच ली है और आर्म होल जो है वो मैं 9.5 इंच ले रही हूँ। मेरी स्लीव का जो मेजरमेंट है यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सिंपल स्लीव कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये जो कुर्ती है ये मैं 3 मीटर में बना रही हूँ। ये बड़ा साइज़ है यानी लार्ज साइज़ है। तो इसमें थोड़ा सा ये जॉइंट आ रहा है स्लीव में, बट ये जो जॉइंट है वो हमारी जो स्लीव के बैक साइड में रहेगा। इस तरह से हमने सिंपल स्लीव मार्क करके कट कर लेना है। इसके बाद हमने अपना टॉप पार्ट लेना है। तो टॉप पार्ट का जो बैक वाला पार्ट है वो हम निकाल के साइड में रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसमें हमने फ्रंट का नेक बनाना है। तो नेक को मैंने कैनवास के ऊपर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 5.5 इंच लूँगी। ये देखिए, नेक इस तरह से राउंड शेप में बना रही हूँ। नेक की चौड़ाई 5.5 इंच है और नेक की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच ले रही हूँ। नेक का जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिंपली अपना नेक बनाकर रॉन्ग साइड में टर्न कर लेना है एंड सेम इसी तरह से हम बैक नेक बना लेंगे और दोनों की कंधी को ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, फ्रंट बैक का नेक बनाने के बाद मैंने कंधी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने सिंपल स्लीव कट की थी वो हमने अपने टॉप पार्ट के साथ इस तरह से अटैच कर दी है। ये देखिए, इसके बाद हमने इसकी फिटिंग लगानी है। आप चाहें तो फिटिंग लगाने के बाद भी स्लीव अटैच कर सकते हैं। सो जो हमारी फिटिंग का मार्क था टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग वही हमने आगे तक मार्क कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। इसके बाद जो हमारा घेरा था वो हम अटैच करेंगे। ये देखिए, घेरे में हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा ली है। अब घेरे का जो कमर वाला साइज़ है वो टॉप पार्ट के कमर के बराबर है। अब इनको हम एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी जो कुर्ती है वो तैयार हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छा फ्लेयर बना है। अब चलिए इसके ऊपर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने ग्लास पाइप लिए हैं। ये गोल्डन कलर के हैं जो कि टॉप पार्ट पे हम कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आइडिया दे दूँगी, आप ये पाइप जो है वो किस किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम इसके स्लीव पर भी लगाएंगे और टॉप पार्ट पे भी। तो टॉप पार्ट में देखिए मैं हैंड स्टिच के थ्रू लगाऊंगी, जहाँ पर मैं कुछ इस तरह से मार्क कर रही हूँ। ये देखिए, ये मार्क मैंने यहाँ से नेक से इस तरफ साइड में मिलाया है। सो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से चाहें तो इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी ये मार्क कर सकते हैं। तो अब उसी मार्क के अंदर हमने ये पाइप को लगाना है। तो मैंने कुछ इस तरह से मार्क कर लिया है जिसके ऊपर हम ये पाइप लगा रहे हैं। तो निडल के अंदर हमने डबल थ्रेड करके डाला है। उसके बाद जो है हम ये पाइप कुछ इस तरह से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, पाइप लगाने के लिए हमने कोई भी अलग से मार्किंग नहीं की है। बस हम टॉप पार्ट पे एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे जिसके अंदर हमने ये सभी पाइप को फिल करना है और इन पाइप को लगाते हुए मैं इनके जो फेस है एक दूसरे से अलग अलग रखूँगी, यानी रैंडमली हम इनको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, सो एक दूसरे के फेस के अकॉर्डिंग हमने इसको अपोजिट में रखना है और इस तरह से स्टिच करते जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने ये पाइप लगाने हैं एंड ये पाइप लगाने के लिए हम कोई अलग से फ्रेम वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपली ज़मीन पर डालकर हम हाथों से अच्छे से लगाते जाएंगे। लगाते हुए कोई भी झोल सिलवट नहीं आएगा अगर हम इसको ध्यान से इस तरह से लगाएंगे।
सो बस ध्यान रखना है नीचे जो धागा है वो लूज नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर टाइट धागा हम खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं हम ये जो पाइप है वो किस तरह से लगा रहे हैं। सो ये जो डिज़ाइनिंग है आप पूरे टॉप पार्ट पे कर सकते हैं फ्रंट में, या फिर कोई ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जो आपको शेप पसंद हो, उसमें भी ये इस तरह से पाइप फिल कर सकते हैं। सो गाइस ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा बट जो रिज़ल्ट है वो ऑसम आएगा। सो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग अपनी ड्रेस पर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए इस तरह से हमने जितने भी पाइप हैं वो लगा लेने हैं। सो यहाँ पर जो मैंने शेप ड्रॉ की है मैं इसके अंदर फिल कर लूँगी। सेम इसी तरह से हमने इनकी स्लीव के ऊपर भी लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया था और कुछ स्लीव पे भी मैंने इस तरह से ये लगाया है। स्लीव के लिए जो है चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, 3 इंच तक। एंड नीचे बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी मैंने पाइप को कुछ इस तरह से लगाया है, ये देखिए। सो इस तरह से हमने ये नीचे बॉर्डर के ऊपर भी ये पाइप को लगाया है, सिर्फ फ्रंट साइड में, बैक साइड में मैंने नहीं लगाया। तो लीजिए ये हमारी डिज़ाइनर कुर्ती तैयार हो गई है। आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन, ये आइडिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इसके साथ मैंने 2 मीटर वाला लूज़ प्लाजो बनाया है सेम फैब्रिक के साथ, जिसकी वीडियो मैं अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल्स पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।